हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। क्या आप जानते हैं केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, एंड क्या आप ये भी जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे हैं? आज के इस सेशन में इन्हीं दो प्रश्नों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। सो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ए प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस टुगेदर टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलाए जाते हैं, जिनके मिलने से बनता है एक नया सब्सटेंस। ये जो डेफिनेशन, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ मैंने एक इलिस्ट्रेशन ड्रॉ किया है। यहाँ दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं और वो आपस में एक बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन के एटम आपस में डबल बॉन्ड से बंधे हुए थे। ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, तो इनके रिएक्शन से बन रहा है एक नया सब्सटेंस, नया मॉलिक्यूल, जिसको हम बोल रहे हैं वाटर, H2O। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स के मिलने से जो नया सब्सटेंस इस रिएक्शन में बन रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन दोनों के रिएक्टेंट के मिलने से बन रहा है एक नया सब्सटेंस वाटर, जो कि है इसका प्रोडक्ट। जनरली केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया एटम न तो क्रिएट होता है, न ही कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय होता है। केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया एटम नहीं बनता है, नहीं डिस्ट्रॉय होता है। ओनली ऑन जो एटम रिएक्टेंट के अंदर मौजूद है उनका रीअरेंजमेंट होता है और एक नया मॉलिक्यूल बनता है। इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो दो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो टूट रहा है, और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो भी टूट रहा है। और ये जो मॉलिक्यूल हैं, इनके टूटने से जो एटम बन रहे हैं वो अपने आप को वापस से रीअरेंज कर रहे हैं एक नए स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोल रहे हैं वाटर। और उस वाटर में एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में टोटल हाइड्रोजन के एटम कितने थे? 1 2 3 4। तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 1 2 3 4। अच्छा, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1 और 2। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1 और 2। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि इस रिएक्शन में न तो कोई नया एटम जनरेट हुआ है और न ही कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस को लिखा कैसे जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस के रूप में लिखा जाता है, और केमिकल इक्वेशंस में हर सब्सटेंस को कुछ सिंबल के साथ लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। अब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम यहाँ रिएक्ट हो रहे हैं? तो यहाँ रिएक्ट हो रहे हैं 2। और हाइड्रोजन के यहाँ कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे हैं? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। और एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? तो 2। इस तरीके से ये हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके बनाता है वाटर। अब वाटर के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे हैं? तो अगेन यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं 2। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन का उसके सिंबल के साथ, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, वो केमिकल इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। इसका क्या मतलब? इसका सीधा सा मीनिंग है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ है उतना ही मास प्रोडक्ट का बना भी होगा। इसको सीधे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ इस रिएक्शन में
हाइड्रोजन का कितना मास रिएक्ट हुआ है, तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट हुए हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन का वजन होता है 4 ग्राम और 1 मोल ऑक्सीजन का वजन होता है 32 ग्राम। टोटल हो गया ये 36 ग्राम। इट मीन्स 36 ग्राम रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट भी कितना बना होगा 36 ग्राम। तो आप देखिए वाटर के एक मॉलिक्यूल का वजन होता है 18 और कितने वाटर के मॉलिक्यूल बने हैं 2, तो 18 इंटू 2 36। मीन्स जितना मास रिएक्टेंट का लगा है उतना ही मास प्रोडक्ट का बना भी है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एवरी केमिकल रिएक्शंस फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आपको केमिकल रिएक्शंस का ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।